कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार कर रहे हैं बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन। अब बीपीएससी के रजिस्ट्रेशन में स्टेप बाय स्टेप आप मेरी बात सुन लीजिए और उसके साथ ही कीजिएगा। अगर आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, सबसे पहले क्या कीजिए कि bpsc.bin.nic.in पे जाइए। फिर बीपीएससी का पोर्टल खुल जाएगा। 23 सितंबर का आप देखिएगा तो उसमें इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ है बीपीएससी परीक्षा का, ठीक है। लेकिन उस पे आप पढ़ने के लिए आप उसको क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के बाएं ओर लेफ्ट साइड अप्लाई ऑनलाइन लिखा है। अब जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कीजिएगा तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेप बाय स्टेप, मेरी बात सुनिएगा, खुल जाएगा। लेकिन अब आपके सामने लिखा रहेगा वेलकम टू बीपीएससी। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो लिखा रहेगा वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, और मांगेगा आपसे यूजर नेम और पासवर्ड। ये तो पता नहीं है क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो अब नीचे जब जाएंगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी लिखा है, फिर आप उस पर क्लिक करिएगा। उसमें लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। जब आप उस पर क्लिक कीजिएगा, पीला रंग का है ऐसे, उस पर क्लिक कीजिएगा तो अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। इसमें आपका नाम, पूरा नाम, पहला जैसे कि अगर किसी का नाम है कि अमिताभ हरिवंश बच्चन, तो अमिताभ ऊपर, हरिवंश बीच में और बच्चन तीनों, तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ऐसे लिखना है। जैसे मेरा नाम है कीर्ति कुमारी पांडे, तो कीर्ति कुमारी पांडे, ठीक है। फिर आता है आपका नाम वेरीफाई, तो पूरा नाम आपका वो खुद ही खुद आ जाएगा, वेरीफाई नेम, तो आपको लिखना है। फिर आएगा डेट ऑफ बर्थ, फिर वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ, दो बार हो रहा है। फादर्स नेम, फिर वेरीफाई फादर्स नेम। जो विवाहित महिला है उनको हस्बैंड का नाम भी लिखना है, फिर वेरीफाई हस्बैंड नेम। फिर माता जी का नाम, मदर्स नेम, वेरीफाई मदर नेम, दो बार हो रहा है सब चीज, ठीक है। फिर आता है मैरिटल स्टेटस, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है ना, या अदर्स में मान लीजिए कोई डिवोर्स है, सिंगल है, तो उसमें अदर्स डाल दीजिएगा। जेंडर का आएगा, जेंडर में भी आपको इसी तरह से मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर लिखना है। फिर आपने कौन सा आईडी अपना दिया है, ज्यादातर लोग आधार कार्ड देते हैं तो आधार कार्ड पे टिक कीजिएगा, पैन कार्ड दिए हैं तो पैन कार्ड पे टिक कीजिएगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर, जैसे अगर मैंने आधार पे क्लिक किया तो आधार नंबर मांगा, जो भी क्लिक कीजिएगा उसका नंबर मांगे। उसके बाद फिर उसको भी वेरीफाई कीजिए। अब आधार का पीडीएफ आप पहले से ही बना के रखिएगा क्योंकि आधार का पीडीएफ अपलोड करना है। फिर पूछेगा क्या आप भारत के सिटीजन हैं, तो हाँ ही डालिएगा। बिहार के परमानेंट ओरिजिन आप सिटीजन है, रेसिडेंट है कि नहीं, तो बिहार में जो बिहार के हैं जिनका अपना है, गांव का एड्रेस है, प्रमाण पत्र है, वो डालिएगा यस, तभी आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। और जो बिहार के नहीं है वो डालिएगा नो। आपको रिजर्वेशन का, अगर कोई ईडब्ल्यूएस है या फिर कोई अगर ओबीसी है, अगर कोई भी आपका है कास्ट वगैरह, एससी एसटी, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। अब क्या है कि रिजर्व कैटेगरी के आप हैं या नहीं, उस पे यस या नो डाल दीजिएगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी, ओबीसी जो भी है आप उसमें टिक कर दीजिएगा। फिर आता है कि क्या आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर हैं, यानी कि आप पोता पोती, नाती नतिन हैं, तो उस पे यस नो कर दीजिएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी में हैं, यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड हैं, किसी भी तरह के, जो भी डिसेबिलिटी है, देखने में, सुनने में, या ऑर्थोपेडिक है, मेंटल, या आपका विजुअल है या हेयरिंग है, तो सब उसमें ऑप्शन आएगा और उसका वेरिफिकेशन भी आएगा, 2 बार करना पड़ेगा। फिर आता है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, तो उसमें यस नो। क्या आप एनसीसी के कैडेट हैं, तो उसमें यस नो। बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यस या नो। अगर यस तो उसमें आप बताइए कि आपका क्या पोस्ट है, ऑफिस कहाँ है, ऑफिस का पता क्या है। और उसके बाद आता है आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस, यानी अभी आप कहाँ रह रहे हैं, उसमें 3 लाइन में लिखना है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। जैसे रोड नंबर लिख दिए, लैंडमार्क लिख दिए, या फिर आप अपना मोहल्ला का नाम लिख दिए। स्टेट लिखिए बिहार, डिस्ट्रिक्ट लिखिए पटना, मतलब ऑप्शन बता रहे हैं। फिर पिन कोड है, उसी तरह से परमानेंट एड्रेस है। अब आता है एजुकेशनल डिटेल्स, 10 का सब 10, 12th और यूजी पीजी, सब्जेक्ट, सेशन, पासिंग ईयर, कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स, फुल मार्क्स और परसेंटेज, ये करना है, ये लिखना है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी दीजिएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि वो रनिंग में हो, है ना, रनिंग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, क्योंकि उसमें कंफर्मेशन के लिए भी आएगा
कंफर्मेशन का ओटीपी आएगा। पहले आप ईमेल आईडी दीजिएगा, फिर 2 बार लिखिएगा, कंफर्म कीजिएगा, ओटीपी के लिए वेरीफाई कीजिएगा। मोबाइल नंबर 2 बार लिखिएगा, कंफर्म कीजिएगा, ओटीपी के लिए वेरीफाई कीजिएगा। लास्ट में एक कैप्चा आता है कि जो लिखा हुआ है वही हूबहू आपको लिख देना है, और उसको करने के बाद आप क्या कीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। जब सबमिट कर दिए तो अब आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, और अब आपके मोबाइल पे आ जाएगा यूजर नेम और पासवर्ड। फिर क्या करना है, वापस से पोर्टल पे जाना है। तो उसके लिए हम लोग फिर देखेंगे, पहले आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके लिए हम आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा, है ना। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम फॉर्म फिलिंग करेंगे। ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। थैंक यू।